जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से आज सोमवार के दिन बहुत ही प्यारी डिवाइन सत्संग गुरुजी महाराज खास आप सभी के लिए करवा रही हैं और बहुत ही प्यारा आपके लिए इनविटेशन भी है बड़े मंदिर आने का। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मैं आपके साथ 2 से 3 सत्संग शेयर करने वाली हूँ, जैसा गुरुजी महाराज गाइड करेंगे, जैसा वो आज्ञा देंगे। संगत जी, जब भी आप भी सत्संग जब करते हैं रिकॉर्ड, तो ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ सत्संग ही उसमें डालें। एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन या आपकी कुछ ऐसी चीजें जो हम दूसरों को कहते हैं कि आप ऐसा करिए, आप वैसा कीजिए, वो सब आप थोड़ा-सा ना डाला कीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप रिप्लाई वाले सत्संग, जिससे किसी के जीवन का कुछ न कुछ जो उलझा हुआ हिस्सा है वो सुलझ सके, वो ही डाला कीजिए। कल मैंने दूसरे सत्संग में भी कहा था, ये दूसरे चैनल पे जो डाली थी, और आज फिर से कह रही हूँ कि अगर किसी ने वहाँ नहीं सुना तो आप यहाँ सुन लीजिएगा। क्योंकि संगत जी, होता ये है कि जब कोई सत्संग सुनता है ना, तो उसको उम्मीद रहती है, आस रहती है कि गुरुजी महाराज उसकी कौन-सी प्रॉब्लम का आज सॉल्यूशन दे रही हैं। लेकिन जब वो आपकी कन्वर्सेशन सुनते हैं या आप जो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं वो सब सुनते हैं, तो उनके मन में कहीं न कहीं एक ना दुविधा आ जाती है और वो ना चाहते हुए भी कुछ नेगेटिव जो है ना वो सोचने पे मजबूर होते हैं। और संगत जी, वही नेगेटिव इफ़ेक्ट फिर सत्संग करने वाले पे भी आता है, क्योंकि उनकी वजह से कहीं न कहीं उनको लगता है कि हमारा जो वक़्त था वो थोड़ा-सा ज़ाया हो गया। क्योंकि संगत जी, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, हालाँकि मुझे नहीं लगता कोई और ये ही कहने की हिम्मत करता भी होगा कभी। अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संगत जी, मेरा मोटिव सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे कुछ भी क्लिप आ गई वो डालने से नहीं है। मैं सत्संग के साथ-साथ चाहती हूँ कि कोई मोटिवेट हो, किसी को जीवन में एक नई उमंग मिले, उसके जीवन को एक नया रास्ता भी मिले और कहीं न कहीं उसको जो है अपने सवालों के जवाब मिले या कुछ न कुछ सीखने को तो ज़रूर मिले। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस चीज़ को फ़ॉलो किया कीजिए, जैसा मैं आपको बताती हूँ, आप वैसे ही सत्संग किया कीजिए, ताकि गुरुजी महाराज आपको और ज़्यादा ब्लेस करें। और संगत जी, जब भी आपको मैसेज आते हैं कि सत्संग कर, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो सत्संग सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भेजेंगे तो ही होगा। जब आपको पता है कि आप अभी-अभी गुरुजी से जुड़े हैं, तो आपके पास सिर्फ़ जुड़ने का सत्संग है, तो आप एक बार वेट कर लीजिए और ये सत्संग आप अपने जो दोस्त हैं या आपके फेलो संगत जी हैं, परिवार वाले हैं, उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी गुरुजी से जुड़ सकें। और जब आपके पास देखोगे कि 4-5 सत्संग हो गए, तब आप एक साथ रिकॉर्ड करके भेजा कीजिए, ताकि सभी आपके सत्संग से लाभ ले सकें, उनको भी सवालों के जवाब मिले और मुझे भी शेयर करते हुए खुशी हो। क्योंकि संगत जी, एक सत्संग शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि बस क्लिप को ऐड किया और हो गया, नहीं। कम से कम 2 से 3 घंटे और कभी-कभी 4 घंटे लगते हैं एडिटिंग में, क्योंकि जितना आप गैप लेके बोलते हो, आप खुद समझदार हो कि आप कैसे बोलते हो। तो वो गैप रिमूव करना हर एक सेकंड बाद कर्सर उठा-उठा के, आप भी समझते हो ना कि कितना मुश्किल वाला काम है। मैं खुशी-खुशी करती हूँ। मैं, क्योंकि मैंने ये सेवा भी ली है और अगर इसके बदले मुझे गुरुजी ब्लेस करते हैं या मुझे कुछ भी मिलता है, तो वो मेरा कर्म है, मेरी मेहनत है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए और गुरुजी महाराज आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दें। आइए अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी को कभी मेरा कोई विचार गलत लगे तो मुझे माफ़ करना, लेकिन संगत जी, मैं सत्संग के स्टार्टिंग में या लास्ट में सिर्फ़ इसीलिए बोलती हूँ कि वो चीज़ किसी न किसी के लिए बेनिफिशियल ज़रूर होती है। हो सकता है जो अब एक पर्सन के लिए मतलब ठीक ना लगे, उसको लगे नहीं मुझे तो ये पता है, बट हो सकता है ना कि न जाने कितनी ही संगत जी हैं जिनको शायद वो बात नहीं समझ में आई हो, कभी स्ट्राइक ना की हो। तो बस मैं इसीलिए आपको बताती हूँ। आइए अब हम सत्संग स्टार्ट करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बेसिकली मेरा थर्ड सत्संग है। आज मेरी लाइफ में तीन तीन मिरेकल्स हुए हैं बड़े मंदिर।
संगत जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी 2 दिन से बड़े मंदिर जाने की बहुत सोच रहा था। समहाउ मैं जा नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी या क्या थी, व्हाटएवर आई डोंट नो। बट एनीवेज़ आज संडे का दिन था तो मैंने कहा यार मुझे जाना चाहिए। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। सो संगत जी, मैं शाम को 4:30 बजे मैंने अपनी आंटी जी को फ़ोन किया। मैंने बताया यार ऐसे-ऐसे मेरा मन कर रहा है बट निकल नहीं पा रहा है यार, 2 मन हो रहे हैं, नहीं भी जानना है, दूर है, ये है। बट मेरी आंटी बोली कि नहीं आप निकलो, निकलोगे तो आपका मन बन जाएगा। संगत जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मेरे यहाँ पे पास में कालका जी मंदिर है, तो मेरा मन वहाँ के लिए भी कर रहा था बिकॉज़ मैंने कहा चलो यार पास है तो यहाँ पे हो आता हूँ। बड़े मंदिर तो दूर है मेरे घर से, बट एनीवे मैं बड़े मंदिर के लिए निकला और आधे रास्ते मुझे थोड़ा-सा संगत जी मैं ये भी कहना चाहूँगा, मुझे थोड़ा-सा भूख लग रहा था, कुछ लाइट स्नैक लेना था। तो मैंने एक शॉप पे अपनी स्कूटी को रोका एंड स्नैक्स लिया मैंने। तो संगत जी मैंने वहाँ पे क्या देखा, वहाँ साउथ इंडियन शॉप पे मैंने काली माता की तस्वीर देखी। तो मेरे को दिमाग ने फिर स्ट्राइक किया संगत जी कि यार मुझे शायद मंदिर ही जाना चाहिए काली माता के। मैं गुरुजी के पास नहीं जाऊँगा। बट ऑल ऑफ सडन संगत जी जैसे ही मैंने अपना स्नैक्स फिनिश किया, गुरुजी ने मेरे को दिमाग में दिया कि मेरे अंदर थॉट आया यार ये क्या पता, गुरुजी बोल रहे हैं कि बड़े मंदिर ही आ तू और वहां पे मैं तुझे दर्शन कराऊंगा काली के भी। तो संगत जी आज मिरेकल ये हुआ मेरे साथ, जैसे मैं बड़े मंदिर पहुंचा सो चाय प्रसाद लेने के बाद गुरुजी के दर्शन करने के बाद जब लंगर प्रसाद के लिए मैं बैठा तो संगत जी मेरे सामने बिल्कुल एक आंटी जी आके बैठी जिन्होंने ब्लैक टी शर्ट डाली हुई थी, लोअर डाला हुआ था ब्लैक ही, एंड उनके गले में गुरुजी का लॉकेट था। पता नहीं संगत जी मेरे को एकदम से स्ट्राइक किया कि यार मैं वो स्नैक्स की शॉप पे ये सोच रहा था गुरुजी जो बोल रहे थे। तो संगत जी मेरे को अंदर से एक फीलिंग आया कहीं यार ऐसा तो नहीं है साक्षात गुरुजी ने काली माता को मेरे सामने बिठा दिया हो। पता नहीं मेरे को बड़ी फीलिंग होने लगी, मेरे अंदर निकला शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक कि यार ये तो मेरी बात सच हो गई, जो गुरुजी मैंने सोचा था गुरुजी ने बिल्कुल वो सच कर दी। अब मेरे अंदर ये हो रहा था कि यार ये क्या, पूछ के देखूं इनसे बात करूं क्या है। तो उनके गले में जैसे लॉकेट था, मैंने बात को लॉकेट से स्टार्ट किया, स्वरूप से गुरुजी के, कि ये आपको स्वरूप कहाँ से मतलब मिला। तो उन्होंने बताया कि ये जो गुरुजी का सत्संग होता है, सत्संग में मुझे मिला। तो संगत जी बस इतनी ही बात हुई हमारी। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आते हो, रेगुलर आते हो या, उन्होंने बोला नहीं मैं महीने में एक बार आती हूँ, कभी कभी 2 बार भी आ जाते हैं। तो मैंने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो उन्होंने कहा मैं पीरागढ़ी के पास रहती हूँ, मीरा 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 बाग में। मेरे से पूछा उन्होंने, मैंने बताया मैं इधर पास से आता हूँ, साउथ दिल्ली से। तो संगत जी जैसे हम लोगों ने लंगर प्रसाद खत्म किया, लंगर प्रसाद खत्म करने के बाद मैं उठा, मैं उनसे जय गुरु जी बोलकर एंड मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद पता नहीं संगत जी मैं उनसे आगे निकल चुका था, वो तो काफी पीछे थे मेरे और लाइन लगी हुई थी। फिर आगे जाके हमें रोक दिया गया था संगत जी ने कि भाई आप लोग रुक जाओ, भी बाकी संगत को निकलने दो। तो पीछे से वो आंटी जी भी आ गई एंड उनके साथ एक आंटी जी और भी थी एंड ऑल ऑफ सडन संगत जी उन्होंने अपना लॉकेट उतार के मुझे दे दिया। संगत जी कहीं ना कहीं मेरे अंदर यही था कि मुझे लॉकेट स्वरूप मिले। हालांकि ऐसी बात नहीं है, घर में स्वरूप है, मेरी मदर लेके आई हुई है, बट पता नहीं मेरे को अंदर से था कि मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए, गुरुजी कल मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए। कह रही ये लो। तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, कह रही नहीं, हम लोग लंगर जब खा रहे थे तो मेरे को अंदर से उन आंटी जी ने बोला, बहुत इंट्यूशन आ रही थी कि भाई ये लॉकेट स्वरूप मैं आपको दूं। आप, उन्होंने कहा कि शायद गुरुजी बार बार मेरे अंदर ये डाल रहे थे कि गुरुजी मेरे को ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे इसके पास जाना है। तो संगत जी ये मिरेकल ही है मेरे लिए। तो संगत जी हम लोग जैसे, मैंने उनका बहुत बहुत शुक्राना किया, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, तो अल्टीमेटली गुरुजी मेरे पास आ गए लॉकेट स्वरूप में। तो संगत जी हम लोग निकल गए, मैं अपने शूज लेने के लिए निकल गया एंड जैसे मैंने अपने शूज वगैरह पहन के हम बाहर आए तो वो आंटी जी इत्तेफाक की बात है मुझे फिर बाहर मिल गई पार्किंग में। और मैं उस टाइम अपनी वाइफ से बात ही कर रहा था, यार मेरे साथ ऐसे ऐसे आज एक मिरेकल हुआ है। फिर मैंने उनको ये बताया, मैं अपनी आंटी को यही बात बता रहा था कि भी आप मिले हो मुझे और ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और मैं ये सोच रहा था, ऐसे ऐसे डिस्कस कर ही रहे थे उन आंटी जी से। दूसरा मिरेकल मेरे साथ ये हुआ कि उन आंटी जी का नाम भी जो मेरी आंटी का नाम है पूनम निकला। उनके हस्बैंड थे तो वो भी थे उनके साथ में, उनके बच्चे भी थे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया अपने बच्चों के साथ। तो उनके हस्बैंड को खैर मैंने अपने बाहर तक छोड़ा कि आप तो एटलीस्ट कम से कम बैठो मेरे साथ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं गुरुजी का बार बार शुक्राना करना चाहता हूँ। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। वैसे तो मेरे बहुत सारे सत्संग हैं गुरु महाराज के साथ,
मेरी जर्नी महाराज के साथ एक्चुअली काफ़ी टाइम से शुरू है, लाइक 3 साल, 2 साल। मैं शुरू से ही महाराज के स्वरूप से अट्रैक्टेड रहा हूँ। बट मैं जानने की कोशिश की है, बट मैं पहुँच नहीं पाया वहाँ तक जहाँ मैं आज हूँ। भले मैंने कितनी कोशिश करी, उस कोशिश वो दिमाग से हट जाता था। आई थिंक महाराज की कॉलिंग नहीं थी कि वो अभी जोड़ने के रेडी नहीं था शायद मैं। एक्चुअली आज मैं ये सत्संग जो शेयर कर रहा हूँ, ये मुझे महाराज की तरफ से ही एक संकेत मिला है, नहीं तो मैं अभी सो रहा था, मैं अभी सोकर उठा हूँ। शाम के 6 बज रहे हैं। मैंने बहुत इससे पहले हिम्मत करी है कि मैं सत्संग शेयर करूँ क्योंकि पास में मैसेजेस आ रहे थे, बट आज एक ऐसा मैसेज आया कि मैं रुक ही नहीं पाया। एक्चुअली मेरी हेल्थ को लेके मैं बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ एंड ऊपर-नीचे होती रहती है। कभी पेट खराब हो जाता है, कभी सर दर्द हो जाता है गैस की वजह से, कभी शोल्डर पेन, कभी नी पेन, कभी लेग पेन, और ये चीज़ होती जाती थी। अब मैं ना बहुत अपने काम पे फिर भी ध्यान देता रहता था। मैं इसको इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा था बहुत टाइम से। और जब से मैं महाराज से कनेक्ट हुआ हूँ, एक तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या-क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ऑटोमैटिकली मैं खुश रह रहा हूँ। कई बार ऐसे सपने आते हैं मुझे कि जिसमें चीज़ें कट जाती हैं। बहुत गंदे-गंदे सपने आते हैं जिसमें चीज़ें महाराज काट देते हैं। मेरी इतनी बैड हैबिट्स महाराज ने सुधारी हैं, वो मैं आई थिंक आपको बात सत्संग में बताऊँगा बात के। बट अभी जो सत्संग हुआ, वो मेरी हेल्थ से रिलेटेड है। एक्चुअली मेरी हेल्थ खराब रहती है, तो कुछ टाइम से महाराज का मैं जल प्रसाद एंड उसे थोड़ा पीना शुरू कर रहा हूँ और बाकी से नहाना शुरू कर रहा हूँ। उससे मेरी स्किन एलर्जीज़ ठीक हुई। एक स्किन एलर्जी थी मेरे थाई पे, वो इवेंचुअली सर्दियों की एंड में शुरू हुई एंड इतनी बढ़ गई थी, पूरी ब्लैक पैचेज़ हो गया था और डॉक्टर ने मना करा था कपड़े किसी को चेंज नहीं करना, कि अपने कपड़े अलग धुलने हैं वगैरह-वगैरह। बहुत बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी एंड आई वाज़ रियली वरीड कि अब क्या होगा, कि मतलब कितने टाइम बाद साफ़ होगी एंड द स्पॉट वुड आल्सो बी देयर। बट उसी दौरान मैंने महाराज के सत्संग सुने फॉर स्किन एलर्जीज एंड उसी टाइम पे आए जब मैं सुन रहा था, तो दैट वाज आल्सो समथिंग एल्स, लाइक टेलीपैथिकली हाउ ही कनेक्ट्स विद यू एंड फॉर नाउ आई थिंक आई एम गोइंग बियॉन्ड दैट। बट फॉर रिगार्डिंग हेल्थ का ये था सिंगर जी कि अभी मेरे पास एक मैसेज आया, पुत्र तेरे कष्ट मैंने छोटे में टाल टाल दिए, जहर फैल रहा था पूरी बॉडी में, इन्फेक्शन में ही काट दिया। एक्चुअली अभी 1 हफ्ता पहले मैंने एक टेस्ट्स कराए थे, फुल बॉडी टेस्ट। आपको सत्संग भी बाद में बताऊँगा, मुझे गुरुजी ने ही एक डॉक्टर के पास भेजा खुद, और उनसे ही टेस्ट कराए एंड उनसे ही थेरेपीज़ कराई बॉडी की। सब चीज़ें, मतलब ही इज़ एवरीवेयर, ही टेक्स मी एवरीवेयर। ही इज़ लाइक गॉड ऑफ गॉड्स। मेरे लिए तो वो गॉड्स ऑफ गॉड्स हैं। आई डोंट नो वो कैसे हैं, क्या हैं, बट मेरे लिए वो सब कुछ हैं। इन्होंने सब चीज़ें दी हैं मुझे ज़िंदगी में, जो होनी चाहिए। लाइक मुझे जीना सिखाया है, ज़िंदगी क्या है, कैसे जीना है, खुश रहना, और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। आई थिंक ही इज़ अ ब्लेसिंग, ही हिमसेल्फ, हिज स्वरूप इज़ अ ब्लेसिंग टू मी। काश महाराज फिज़िकली प्रेज़ेंट होते एंड आई वुड बी देयर इन हिज चरण, अगर आज्ञा होती मुझे। बट ही इज़ एक्चुअली देयर। हम तो कहीं भी नहीं हैं संगत जी कि हम सोचें कि महाराज कैसे ब्लेस करते हैं। जो मैं अभी आपको बोलने वाला था कष्ट वाली, तो वो इसी से रिलेटेड थी एंड सारी एलर्जीज़ उन्होंने ठीक करी हैं, मेरी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाई। सारी जो मेरी पेट की प्रॉब्लम्स थी वो ठीक करी हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ही इज़ डूइंग एवरीथिंग। आई थिंक मैं अपना सत्संग को यहीं विराम दूँगा। ये मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। Guruji, thank you for everything. Thank you for blessing my life. Thank you for blessing everyone's life who is listening to this satsang. Thank you to the person जिनके पास ये सत्संग शेयर होने जाएगा। थैंक यू एवरीवन। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं 2016 में गुरु जी से अपने एक रिश्तेदार, उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। मैं उनके साथ सत्संग में गई। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर धीरे धीरे गुरु जी से जुड़ती चली गई। शिव जी बचपन से ही मेरे आराध्य रहे हैं, शायद इसीलिए गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी। वैसे तो गुरु पा ने मुझे हर मुसीबत से बांह पकड़कर बाहर निकाला है, पर अभी 1 साल पहले की बात है संगत जी। मेरा बेटा 23 साल का है। एक दिन मैं मुझे आकर बोला, मम्मा क्या मेरी आवाज में कोई अंतर आ गया है? मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता, परंतु वो बोला कि मेरे सभी दोस्त कह रहे हैं कि तेरी आवाज कुछ खराब हो सी लग रही है। मैंने उसे यह कहकर टाल दिया
कि कुछ ठंडा गर्म खा लिया होगा जिससे तेरा गला खराब हो गया। परंतु संगत जी धीरे धीरे उसकी आवाज खराब होती चली गई और वह जोर देकर बोलने लगा, परंतु हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद उस समय मेरा टाइम सही नहीं होगा। एक दिन मेरी बहन ने उससे फोन पर बात करी और तो नोटिस किया और बोली कि इसकी आवाज खराब हो रही है, जल्दी से इसे डॉक्टर को दिखाओ, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि आजकल संगत जी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां निकल रही हैं, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। और मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया। संगत जी जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने चेकअप करा तो बताया कि इसकी वोकल कॉर्ड में गांठ है। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। डॉक्टर ने बोला कि ये इसकी सर्जरी हो और ये भी बोला कि इसकी आवाज पहले से सही भी हो सकती है और उससे ज्यादा खराब भी हो सकती है। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास करी। मैं रात दिन रोती थी, हे मालिक मेरे बच्चे को ठीक कर दो। जैसे आप पुरानी संगत का ऑपरेशन करते थे और उन्हें ठीक कर देते थे, वैसे ही आप ही मेरे बच्चे का ऑपरेशन करना। रोज गुरुजी से यही अरदास करती थी और गुरुजी के जल प्रसाद उसको पिलाती थी। फिर वो दिन भी आया जिस दिन मेरे बच्चे की सर्जरी थी। 18 मार्च को मेरे बच्चे की सर्जरी हुई और मुझे पता था कि मेरे गुरु ही डॉक्टर के रूप में आए होंगे और उन्होंने ही सर्जरी की होगी। सर्जरी बिल्कुल सही हुई। गुरु महाराज जी की कृपा से सब सही रहा। उसकी आवाज पहले से बेहतर हो गई है। संगत जी गांठ को भी निकाल दिया गया और उसे जांच के लिए भेज दिया गया और उसकी रिपोर्ट आई है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत चिंता कर रही थी पर गुरु महाराज जी ने मेरी बाह पकड़े रखी, मुझे जरा भी परेशान नहीं होने दिया। मेरे घर में गुरु जी का एक स्वरूप है जो काला पड़ गया था, धीरे धीरे वो भी ठीक हो गया है। जय गुरु जी। संगत जी जिस तरह गुरु पा ने मेरा हाथ थामे रखा उसी तरह गुरु पा सारी संगत का हाथ थामे। संगत जी मैं अब अपने इस सत्संग का समापन करती हूँ। जय गुरु जी।